नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, साथ ही हर दिन अपने नजदीकी पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक के लिए प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम की 10 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी। अब एसआईटी 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई के पास मॉरिशियस से 50 करोड़ आए थे। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना वैक्सीन को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने भी एक अच्छी खबर दी है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का कहना है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने दुनिया के सभी नेताओं से वैक्सीन का समान वितरण सुनिश्चित कराने को भी कहा। विश्व में कोरोना से हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 60 लाख के पार। कोरोना से गई 10,54,557 मरीजों की जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 77,22,000 के पार। अब तक 49,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। अब तक सामने आए 49,70,953 कोरोना के मरीज। एक्टिव केस की संख्या हुई 4,70,511। रूस में कोरोना से 21,663 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,37,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 71,869 मरीज। 990 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 67,54,179। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। 24 घंटे में सामने आए 12,258 नए मरीज। एक दिन में हुई 370 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना की संख्या बढ़कर हुई 7,29,000 के पार। अब तक 6,72,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तमिलनाडु में भी लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से 71 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 6,30,408 हो गई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लोगों में दहशत है। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 4,20,000 के पार हो गई है। अभी भी 44,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में भी बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 2,276 नए मरीज। 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में सामने आए 1,206 नए मरीज। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,36,115। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि देश को आगे बढ़ाने और देशवासियों के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अद्वितीय कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। बिना रुके बिना थके जिस तरह से देश सेवा में जुटे रहते हैं वो सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। नई व्यवस्था में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। मुख्यमंत्री बोले आड़तियों की परेशानी कम करने के लिए बनाई कमेटी। कहा किसानों को दिया जा रहा है एमएसपी। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष किसानों में बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने आईआईटी क्रैक करने वाले सुपर 100 के छात्रों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 10वीं क्लास में 80% अंक लाने वाले छात्रों को हरियाणा सरकार ने जेईई और नीट की तैयारी करवाई थी जिसमें सरकारी स्कूल के 23 बच्चों ने पहली बार जेईई एडवांस की परीक्षा पास की। सिरसा के डबवाली मार्ग पर जाम लग गया। साहूवाला गांव के पास किसानों ने जाम लगाया। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में जाम लगाया। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेवाड़ी में लंबे समय से बंद पड़ी रोडवेज की बसों के संचालन में जरूरत के अनुसार वृद्धि की जा रही है।
इसी कड़ी में रेवाड़ी से चंडीगढ़ के लिए चौथी बस का संचालन भी किया गया है। दूसरी तरफ इनकम के मामले में रेवाड़ी रोडवेज प्रदेश में 5वें नंबर पर है, जो कि एक मिसाल है। इस संदर्भ में रोडवेज डिपो प्रबंधक ने यह भी बताया है कि लॉकडाउन में भी रेवाड़ी डिपो ने चंडीगढ़ के लिए बसों का संचालन किया। अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद तीसरी और आज चंडीगढ़ के लिए चौथी बस का भी संचालन किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रुपए के कंपनसेशन फंड से हरियाणा के हिस्से के लिए 761 करोड़ दे दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार वित्त मंत्री ने जताया। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने जीएसटी बैठक के दौरान केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि इस समय कंपनसेशन फंड में पड़ी हुई है, उसे तुरंत राज्यों को दिया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अनाड़ी वाला काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज एमएसपी भी है और मंडी भी है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि किसानों का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन। जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए चीन से चंदा आता है, वहीं से उनके लिए लिखा हुआ भाषण आता है। दलाल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा के बजाय राजस्थान के किसानों की चिंता करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो रही है और किसान खुश हैं। दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान सॉफ्टवेयर को लेकर जो समस्या आ रही थी, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पतला से विधायक नैनपाल रावत ने पलवल के अनाज मंडी में किसानों से उनका हालचाल जाना। जो भी समस्या किसानों ने बताई, उसका मौके पर ही समाधान किया गया। मंडी के प्रधान नैनपाल रावत के सामने बिजली की समस्या को रखा, जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए बिजली अधिकारियों को फोन पर ही दिशा निर्देश दिए और सख्त हिदायत दी कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भवानीखड़ा में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी का दौरा किया, आढ़तियों की समस्याओं को जाना। कार्यकर्ताओं ने आढ़तियों को मदद का भरोसा भी दिया। आढ़तियों की मांग है कि रोज एक गांव के बाजरे की फसल की खरीद करवाई जाए, जिससे कि समय पर फसलों का निपटान हो सके और फिर ऑनलाइन फसल की खरीद की प्रक्रिया को भी सुचारू किया जाए। सिरसा में कृषि कानून के खिलाफ लामबंद हुई इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कहा कि पारित किए गए तीनों कृषि विधेयक को केंद्र सरकार वापस ले। अभय चौटाला ने कहा कि वो कृषि और किसानों को बर्बाद करने वाले तीनों बिलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे। देश भर के किसान संगठनों के साथ मिलकर विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि राहुल का हरियाणा में किसानों की लड़ाई में स्वागत, लेकिन राहुल किसानों को एसवाईएल का पानी दिलवाने का भरोसा दिलाए। फतेहाबाद में भी इनेलो ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई इनेलो विधायक अभय चौटाला ने की है। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पर पहुंचे और जिला उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा में किसानों पर जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, उसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और उनकी पार्टी किसानों के साथ है। रोहतक में कृषि बिल के विरोध में इनेलो ने प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग यह है कि यह काला कानून है, इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अगुवाई इनेलो किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने की। सोनीपत में प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बड़ौदा उपचुनाव का डाटा मीडिया के सामने रखा। बताया कि प्रचार के लिए जाने वाली रैलियों में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। जिला उपायुक्त ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है, सबको इसकी पालना करना जरूरी है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, 10 स्टैटिस सर्विलांस की टीम, 4 वीएसटी और वीवीटी की टीमों का गठन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डोर टू डोर प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित 5 लोगों को ही अनुमति रहेगी। इसके तहत रोड शो में भी 5 गाड़ियों को ही काफिले की अनुमति मिलेगी। नामांकन के लिए 2 लोग और 2 गाड़ियों को ही अनुमति दी जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के गोहाना प्रशासन भी अलर्ट पर है। चुनाव प्रचार करने के लिए प्रशासन ने पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने के लिए 67 रैली के लिए 6 जगह चिन्हित की हैं। चुनाव प्रचार पर विशेष टीम निगरानी रखेगी। बड़ौदा हल्के के गोहाना, मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक के गांव हैं। प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता की पालना कराने के लिए टीमों का गठन कर दिया है। यह टीमें जिले की सीमा और हल्के के गांव में गश्त करेंगी। बड़ौदा हल्का रोहतक, पानीपत और जींद जिले के सीमा से लगता है। हल्के में आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के प्रबंध बढ़ाए हैं। नाके पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए।
नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर टोहाना के नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता ने बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर इस भूख हड़ताल को किया जा रहा है। ये भूख हड़ताल 3 दिन तक चलेगी। इसमें पहले 8 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फतेहाबाद में अग्निशमन और नगर पालिका के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहले दिन 11 कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारी टेंट लगाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि गृह मंत्री अनिल विज से कई बार बात होने और आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रही। इसके चलते उन्होंने 3 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के थप्पड़ और चप्पल कांड में अब नया मोड़ आ गया है। सोनाली फोगाट के वकील दिलीप जाखड़ ने मार्केट कमेटी के सचिव के नाम 5 करोड़ का मेंटल और फिजिकल टेंशन डैमेज का नोटिस भेजा। बता दें कि सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए चप्पल से उनकी पिटाई कर दी। बहादुरगढ़ में लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन जल्द ही हटने वाली है। अब सिर्फ जिला उपायुक्त की मंजूरी मिलना बाकी है। लाइन पार क्षेत्र के 6 फीडर से हाई टेंशन लाइन हटाने का खर्च 1,91,19,310 रुपए आना है। हांसी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है, जहां पे बदमाशों ने व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटने के बाद व्यापारी को कार में ही जिंदा जला दिया। बता दें कि व्यापारी डाटा गांव का रहने वाला था। इस घटना से पहले व्यापारी रामहेर ने घर पर बात भी की थी। फरीदाबाद के आदर्श नगर से सौतेले पिता की बेरहमी की खबर सामने आई है। सौतेले पिता ने 5 साल के बच्चे को बीड़ी से जला दिया और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने सौतेले पिता समेत बच्चे की मां को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पति पत्नी की दूसरी शादी हुई। गोलाचिका में पुलिस का नशा रोको अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक सेल ने 4 नशा तस्करों को दबोचा, जिनसे करीब 4200 नशे की गोलियों का जखीरा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए 6 नाके लगाए। नूह में गन पॉइंट पर ड्राइवर को बंधक बनाकर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए कीमत की 5 मर्सिडीज कारों से भरे कंटेनर को लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने कारों सहित एक बदमाश को काबू किया। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया है कि लुधियाना के ढेला गांव के निवास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि उन्हें लिंग जांच करने की गुप्त सूचना मिली थी। टोहाना की महिलाओं की पंजाब में ले जाकर लिंग जांच करवाई जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक को तैयार किया और जांच केंद्र पर छापा मारा। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात केंद्र का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक एक घर में अवैध रूप से गर्भपात केंद्र चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने इस अवैध गर्भपात केंद्र के बारे में जब सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नकली ग्राहक बनाकर भेजा, जहां 7,000 रुपए में गर्भपात का सौदा तय हुआ। जज्जर के सब्जी मंडी परिसर में युवक के उसके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आधा दर्जन गोलियां चलाई। घटना के दौरान 2 युवकों को गोलियां लगी, एक का इलाज अभी भी जारी है। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसको हिरासत में लिया। शराब पीने के दौरान युवकों में झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी ने युवक पर गोलियां बरसा दी। यमुनानगर में एक युवक ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का तिगरा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृत युवक को खजूरी गांव के रहने वाले एक युवक से 2,500 रुपए लेने थे। पैसे नहीं मिलने पर उसने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। सोनीपत के गांव गढ़ी हकीकत में पत्नी के युवक संग अवैध संबंध से परेशान एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान पर उसकी मां और युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। टोहाना के ललुवाल गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पे पति ने अपनी ही पत्नी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मामले की सूचना पाकर पहुंची सदर पुलिस की टीम ने मृतका के बेटे के बयान पर उसके पिता के खिलाफ हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना 4 सितंबर की बताई जा रही है। फतेहाबाद के गांव भूतन कला में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। ससुर ने अंतर्जातीय विवाद से खफा होकर अपनी बहू को मौत की नींद सुला दिया। बहू की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। हत्या में देवर उसकी ननद ने उसका साथ दिया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर आरोपी ससुर देवर और को गिरफ्तार किया है। मृतका की ननद अभी फरार बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ननद को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फरीदाबाद के आर्यनगर में नवविवाहिता की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक विवाहिता को फांसी पर लटकाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़िता किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब रही।
पीड़िता ने अपनी सास, ससुर और ननद पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी बताया कि उसका पति किसी लड़की के साथ फरार है और ससुराल वाले उसे अब रखना नहीं चाहते। समालखा में यमुना के तलहटी में बसे गांव हतवाला में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पैदाइश को छिपाने के लिए नवजात शिशु को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। घटना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई है। लोगों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी तो सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नवजात को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर नवजात के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। भिवानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महम रोड पर गुजरानी पुलिस चौकी से करीबन 500 मीटर दूर स्थित एक होटल संचालक ने पड़ोस के होटल संचालक और उसके बेटे को गोली मारकर और होटल संचालक के भतीजे को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। घायल होटल मालिक के पिता जयकिशन शर्मा को कारिंदे पंकज ने बताया कि उनके पास पड़ोस के ही डीजे होटल संचालक प्रदीप शराब के नशे में धुत होकर आया और आते ही होटल में पड़ी चारपाई को फेंक दिया और उड़न करने लगा। रोकने पर गोली मार दी। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने मिठाइयों के 7 सैंपल लिए। इन सैंपलों को अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। लैब जांच में सैंपल फेल होने और गुणवत्ता खराब मिलने पर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अमेजन प्राइम की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्शन और इमोशन से भरपूर वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। वेब सीरीज 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को शुरू कर चुकी हैं। फिल्म में आलिया गंगूबाई का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। हुसैन जैदी की लिखी किताब पर यह बेस्ड फिल्म। एक्ट्रेस संदीपा धर और कोरियोग्राफर मेलविन रॉयस का एक डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संदीपा और मेलविन साथिया ये तूने क्या किया सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति जिंटा का हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक्ट्रेस 2 चट्टानों पर बैलेंस बनाकर पुशअप्स करते हुए दिख रही हैं। ये वीडियो में पुशअप्स करते हुए प्रीति जिंटा की लगन और उनका अंदाज वाकई लाजवाब। साउथ की फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू से शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी है। कोरोना महामारी के चलते इस वेडिंग सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। एमएक्स प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई आज रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज में अक्षय ओबरॉय, श्वेता प्रसाद बसु जैसे सितारे नजर आए। फिल्म मलंग के सक्सेस के बाद मेकर्स ने मलंग का सीक्वल बनाने का ऐलान कर दिया है। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर जैसे सितारे नजर आएंगे। मलंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां फिल्म को अपार सफलता मिली। साल 2009 में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार के सीक्वल को 2021 में रिलीज किया जाएगा। फिल्म अवतार ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपनी फोटोज को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट फोटो को पोस्ट किया है, जिसमें सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। फेमस गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का मंगलवार को कैंसर से निधन हो गया। बेटे वुल्फ वैन हेलन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पिता की एक फोटो को शेयर किया और लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अब नहीं रहे।